श्री मुलायम सिंह यादव। सभापति जी, अब माननीय गृह मंत्री तो उत्तरांचल कहते हैं, हम तो उत्तराखंड कहते हैं, क्योंकि विधानसभा ने उत्तराखंड के नाम से ही प्रस्ताव पास किया है, उत्तरांचल के नाम से नहीं। आज इस विधेयक का और साथ ही तरह मैं भी समर्थन कर सकता था, लेकिन जिस तरह का ये विधेयक है उसका पूरा समर्थन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि दो तीन बातें और हम कहना चाहते हैं। जहाँ तक कि बड़े स्वागत हो रहे हैं, वहीं पर हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड बन जाने से जो अभी जिक्र आया था पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा, पंडित नारायण दत्त तिवारी जैसे मुख्यमंत्री हुए उत्तराखंड के, और जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका निभाई है, लेकिन तीनों मुख्यमंत्रियों ने विशेष ध्यान दिया उत्तराखंड के विकास में। यहाँ तस्वीर ये जो खींची जा रही है कि उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश में उपेक्षा हुई, 100% ये निराधार है और असत्य है। योजना आयोग ने भी उत्तराखंड के विकास के लिए अलग से योजना हमेशा प्रावधान किया है, और उत्तर प्रदेश की जो सरकारें रही हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा उत्तराखंड पर विशेष ध्यान दिया है। हम जब पहली बार मुख्यमंत्री बने 1989 में, तो बजट के अतिरिक्त एक विशेष निधि का विकास निधि का हमने प्रावधान किया था, जिसमें पहली साल 5 करोड़ अगर है तो दूसरी साल 7.5 करोड़ प्रतिवर्ष देवड़ा बजट बढ़ाने का उसमें प्रावधान रख दिया था, और वो पैसा दिया गया बुंदेलखंड को भी, पूर्वांचल को भी और उत्तराखंड को भी। और अभी जो माननीय वासुदेवाचार्य ने जो कहा है, शिक्षा के मामले में भी विशेष ध्यान देने की कोशिश की है उत्तराखंड में, और उसी का नतीजा है कि सबसे ज़्यादा आज उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे लोगों की तादाद है उत्तराखंड की। तो ये जो पिक्चर दिया जा रहा है, ये तस्वीर खींची जा रही है, चाहे तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे बहुगुणा जी रहे हों, चाहे पंडित गोविंद वल्लभ पंत रहे हों। हाँ, अब जो सरकार है इस वक्त, इसने सबसे ज़्यादा उत्तराखंड की नहीं पूरे प्रदेश की ही उपेक्षा की है। ये सच्चाई माननीय गृह मंत्री जी आपके सामने आना चाहिए, और आप उत्तर दें तो जरा दिखा दीजिए कि उत्तराखंड का कब उपेक्षा हुई। कभी उपेक्षा नहीं। हम जो मुख्यमंत्री थे उसके विकास के लिए ये सही है कि कमिश्नर डीएम एसपी स्तर के लोग नहीं भागते थे जिला छोड़ के, कमिश्नर और डीआईजी भागते थे। ये सही है कि डीआईजी गढ़वाल जहाँ स्थान था कमिश्नरी का, वहाँ रह के देहरादून में, और कमिश्नर भी, उनको मैंने स्वयं जा कर के कभी अचानक पहुँचे तो छिपा हुआ एक दूसरे दावना बैठा था कमिश्नर, मैंने बुलवाया, पता लगाया कि वो अभी 10 मिनट पहले भाग गया, देहरादून का था। मैंने स्वयं देखा था, एक अलग से कोई बंगला था उसमें रह रहा था। ये सही है, डीएमएसपी नहीं भागते थे, डीएमएसपी तो मौके पर रहे हमेशा और रहते रहे, चाहे हमारी सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, लेकिन वहाँ का कमिश्नर और वहाँ के डीआईजी निश्चित अपने वहाँ पर मंडलीय स्तर पर कम रहते थे। ये परंपरा एक पड़ गई थी, उसको कोशिश हमने की कि रहना पड़ेगा, और फिर रहेगी थी। तो एक तो ये कि ऐसा यहाँ कहा जाता कि उसकी बड़ी उपेक्षा की गई है, हमेशा उसका सम्मान किया। हमने उसके विकास के लिए एक्स चीफ की नियुक्ति की, और सारे अधिकार जितने थे वित्तीय अधिकार उसको सब अधिकार दे दिए थे, और हफ्ते में 2 दिन उसको अनिवार्य कर दिया था, कम से कम, वैसे 3 दिन रहेगा, लेकिन कम से कम 2 दिन उत्तराखंड में एक्स चीफ की नियुक्ति अलग से करके, और सारे वित्तीय अधिकार उसको फैसला करने का वहीं पर दे दिया था। वो बहुत तेज़ी से काम हुआ, और जब तेज़ी से काम हुआ तो माननीय सभापति जी, उत्तराखंड की जनता ने, वहाँ के प्रतिनिधियों ने लेफ्टिनेंट जनरल की अध्यक्षता में और देहरादून में मेरा अभिनंदन किया, और जैसे ही अभिनंदन किया
और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के दिल में आग लग गई और उस विकास को रोकने का काम ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिस आंदोलन का कोई मतलब नहीं था। एक किसी तरह से एक जियो निकला था, ये सही है, और उसी दिन वो जियो को बदल दिया गया। लेकिन पहला वाला जियो जो कि हमने शिक्षा में आरक्षण किया था, उस आरक्षण के खिलाफ मैंने उत्तराखंड के लिए विशेष एक व्यवस्था कर दी गई थी और तत्काल उसको जो शिक्षा मंत्री था उसका हमने आदेश को विड्रॉ किया और दूसरा आदेश जारी कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने होशियार हैं कि पहला जो था पूरा का पूरा वो जियो और छपा दिया, लाखों कॉपियों बंटवा दिया और आंदोलन खड़ा कर दिया, और जो विकास था वो ज्यों का तो धरा रहेगा। अगर विकास किसी ने रोका है तो आपके आंदोलन ने रोका है। और मुझे खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया है, और जिन लोगों ने इस तरह से लोकसभा से विधानसभा तक जो हमारी आलोचना की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा उनके सर पर तमाचा मारा है कि कितना लोग झूठ बोलते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक्चर तक पास किया एक तरह का हाई कोर्ट के खिलाफ, तो ये आंदोलन एक प्रचार किया जिससे विकास रुका, और आज पूरा विकास रुका हुआ, कुछ भी नहीं है। इसलिए सभापति जी महोदय, वो एक सीधा सीधा राजनीतिक इसका एक है, उसमें ठीक है हमने प्रस्ताव पास, हमने एक कमेटी बनाई और कमेटी की रिपोर्ट हमने लागू की, लेकिन क्या कमेटी ने जो हरिद्वार को उसने शामिल नहीं किया, और हरिद्वार ने जब शामिल नहीं किया है तो माननीय गृह मंत्री जी आपने हरिद्वार को क्यों शामिल किया? आइए वर्णन अगर शुरू कर देंगे तो जरा बता दो मानसरोवर कहाँ है? अब आपके हाथों में है। बड़े अखंड भारत की कल्पना करते थे, बड़े कश्मीर पे करते थे, पाकिस्तान को धमकी देते थे, जरा दो लाओ हिमालय। जिस हिमालय की बात करते हो हिमालय आपके पास आज है, जिसका इतिहास बताते हो वो हिमालय किसके पास है? बताइए बाप। तो ये कोई चाहे इधर जिम्मेदार हो चाहे उधर जिम्मेदार हो, लेकिन अगर बात करते हो पूरे भारत की सीमाओं की तो हिम्मत करो, अपने मानसरोवर की हिम्मत करिए, जो आप दबाए बैठे उनकी हिम्मत करिए, तो मैं मालूम मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के साथ। तो वहाँ तो आपकी हिम्मत नहीं, और दूसरे से बात करते हो। पाकिस्तान को तो हम धमकी दे सकते हैं, देंगे, अगर वो हमारी सीमा पर हमारी सरकार होती तो हमारी फौजें उसकी सीमा में होती, हम अपनी सीमा में नहीं शहीद होते, हम यहाँ क्लिंटन साहब पर नहीं कहलवा देते कि हमने सेनाएं हटाई हैं, जब उत्तराखंड से लेकर पूरे देश के लोगों की शहीद हुए लोग आज तक खंडन करने की आपकी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका गलत कह रहा है। तो आज ये सब बातें, ये तस्वीर जो विकास की रोका गया है, कहाँ है तिवारी जी कि इन्होंने विकास रोका है? बस कहाँ है तिवारी जी? माननीय तिवारी जी कहें का सचिवालय में सबसे ज़्यादा कर्मचारी किस उत्तर प्रदेश के हैं कि उत्तराखंड के हैं? 4th क्लास के लेके चाहे किसी भी क्लास के हैं, सारे के सारे अगर कहें जो वहाँ सेवा में हैं, सरकारी सेवा में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर उत्तराखंड के लोग नौकरी करने वाले लोग हैं। उत्तराखंड के नौकरी करने ज़्यादा लोग हैं, चाहे पंत जी रहे हों, चाहे तिवारी रहे हों, चाहे बहुगुणा जी रहे हैं, इन्होंने विशेष ध्यान दिया है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा रोजगार दिया है, वहाँ के लोगों को नौकरी देने का काम किया है। उन बातों पर हम नहीं जाना चाहते कि किसकी उपेक्षा हो, उत्तराखंड की कभी उपेक्षा नहीं, लेकिन हम ये मानते हैं क्या जो बंटवारा हो रहा है, अब बंटवारा के बाद पंडित गोविंद वल्लभ पंत जैसे व्यक्तित्व सार्वजनिक कल्याण अब मुश्किल होगा। अगर ये उत्तर प्रदेश में रहता तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत, पंडित नारायण तिवारी, हेमवती नंदन बहुगुणा पैदा हो सकते थे। अब उस उत्तराखंड का खंडूरी साहब कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा और राष्ट्रीय स्तर पर उसका नगण्य स्थान होगा। अब राजनीतिक दृष्टि से उत्तराखंड का तिवारी जी जो आपका सम्मान था, और फिर कहना चाहता हूँ बहुगुणा जी का था, पंत जी का था, अब वो उत्तराखंड का राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक नगण्य स्थान होगा। अब वो अफसोस होता है इस बात का, ये नहीं होने वाला था। और वहाँ का मुख्यमंत्री अगर कोई बनेगा तो उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के अध्यक्ष के बराबर हैसियत होगी, वहाँ के एमएलए की हैसियत उत्तर प्रदेश के प्रधान के बराबर होगी, और जब होगा तब पता आपको चलेगा। अभी तो बहुत खुश हो रहे हैं, असलियत ये है, लेकिन ये पूरा का पूरा राजनीतिक है। जब आपने हरिद्वार को जोड़ा है, उधम सिंह नहर को जोड़ा, और जब हमने 20 दिसंबर 1994 को हमने जिला रुद्रपुर के नाम से बनाया था, ये सही है कि मायावती उधम सिंह नहर उसका नाम रख करके
उसका नाम उदय सिंह ने रखा। रुद्रपुर के नाम से 20 दिसंबर 1994 को हमने उसको जिला इसलिए बनाया था कि वहाँ की जनता की मांग थी, हम उसको बरेली मंडल में रखना चाहते थे। ये सही तिवारी जी जानते हैं, अच्छी तरह गोपाल तिवारी को पता है कि वो कमिश्नर ने आकर के मुझे रोक दिया था कुछ दिनों के लिए, तब तक हमारी सरकार चली गई थी, वरना हमने वहाँ की जनता की भावना के आधार पर हमने उसको बरेली में ऊधम सिंह नगर को उस रुद्रपुर के नाम से हमको शामिल करने का फैसला हमने कर लिया था। और वहाँ आज अगर भावना की बात करते हो, अगर जनता की भावना का आदर करते माननीय गृह मंत्री जी, तो 80% पंचायतों ने प्रस्ताव पास करके भेजा है कि हम उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं, और नहीं तो आज वोट डलवा लो। वहाँ सिग्नेचर करके दिया है, आपको दिखा सकते हैं। हमको भी समर्थन हम तैयार, शासन की अनुमति के बिना खड़े हो जाते हैं। अगर वहाँ बहुमत में अगर वहाँ के चाहते हो जिले के लोग, तो मैं तैयार हूँ। समर्थन जो अगर बहुमत में चाहते हैं, हम तैयार हैं कि उत्तराखंड में शामिल कर दीजिए। और इसलिए हम आज आपसे कहना चाहते हैं, जो अभी माननीय जितेंद्र प्रसाद जी ने कहा, हमेशा केंद्र पर निर्भर रहना पड़ेगा। जो आर्थिक स्रोत हैं उसके अभाव में अब उत्तराखंड को हमेशा केंद्र पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन अब गृह मंत्री जी हम एक आपको सावधान करना चाहते हैं, अब हर जगह बंटवारा ये बंद करो, वरना 40 राज्य होंगे, जब अभी वाजपेयी नाम दिए हैं, और 40 जब होंगे तो केंद्र सरकार उन सारे पर नियंत्रण करना एक बार मुश्किल होगा। उसका परिणाम होगा विघटन, देश का विघटन। इसलिए देश का विघटन होगा, और ये धीरे धीरे अब बोलो, हाँ, अरे देख लीजिए, इसे हम आप कह रहे, इसका कोई अंत नहीं, कोई अंत नहीं। और इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को आप घोषणा कीजिए, हम आपका समर्थन करते हैं। और यदि ये वर्तमान स्वरूप जो ऊधम सिंह नगर, उत्तर और हरिद्वार को शामिल करेंगे, तो इस विधेयक का हमारा विरोध है, क्योंकि वहाँ की जनता की भावना है। और फिर आप अगर विधानसभा के प्रस्ताव की भावना का आदर करते हो, तो उत्तरांचल नाम कैसे रख दिया, कहाँ से आ गया, उसमें तो उत्तराखंड है। तो दो बातें नहीं कही, फिर ये मत कहिए कि हम विधानसभा में पास हुआ उसका भावना का आदर करते हैं, नहीं करते। उत्तराखंड जाने कहाँ से आ गया, हरिद्वार जाने कहाँ से सामने कर दिया गया। ये आपने जो किया है वो जनता की भावना के प्रतिकूल है। हरिद्वार अगर वोट की बात करते हो तो अयोध्या में तो आप पार्लियामेंट भी एक बार हार चुके हो, और एक विधानसभा छोड़ करके सारी विधानसभा हार चुके हो। जब चुनाव हुआ 93 में, मस्जिद को शहीद करने के बाद आपकी हैसियत क्या रह गई थी, वहाँ कितने जीते थे एमएलए वहाँ। अगर यही पैमाना था तो ज़रा रिजल्ट देख लीजिए कि क्या था रिजल्ट आपका। 1993 के चुनाव में 92 में मस्जिद गिराई थी, और 93 में चुनाव हुआ था, तब आपकी पार्टी की वहाँ ताकत क्या रह गई थी, वहाँ कितनी सीटें जीते थे, बताओ कितनी सीटें जीते थे। तो ये मत कीजिए, वो ये तो होता है उलट पर राजनीतिक वोट का कब कहाँ कैसे हो जाए, वो तो अन्य तमाम ऐसी घटनाएँ होती हैं। इसलिए आप जहाँ आपको वोट मिलेगा तो वोट के आधार पर भाजपा सूबे करेंगे। आपको छत्तीसगढ़ में इसे आपने छत्तीसगढ़ वाला किया, आपको वोट मिल गया था जाते। आपने वनांचल को इसलिए किया था, या झारखंड को इसे बनाया कि वहाँ वोट ज़्यादा मिल गया था, और उत्तराखंड भी आप इसे बना रहे कि वहाँ वोट ज़्यादा मिल गया है। ये आधार है, ये आधार नहीं है वहाँ के विकास के लिए। अगर विकास का आधार है तो आप आंकड़े प्रस्तुत करिए, कब उपेक्षा कीजिए उत्तराखंड की। उत्तराखंड कभी उपेक्षा नहीं की। उत्तराखंड का जितना सम्मान उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता के सामने है, वो सबको पता है। उनको हम नहीं वर्णन करना चाहते, इतिहास क्या क्या है। हम भी हैं, शिव जी का नाम लेते हैं, लेकिन मानसरोवर हमारे पास ही नहीं है, तब शिव जी का नाम लेकर के हम एक तरह से अपने को पश्चाताप और कर लेते हैं। हमारी जो मिट्टी, हमारा जो इतिहास है, वो तो लुप्त होता चला जा रहा है, विदेशियों के हाथों में है। और हम बड़े गर्व से वहाँ की चर्चा करते। वो हिमालय कहाँ है जिस हिमालय की आप चर्चा करते हो, जिस हिमालय की और सारी बातें करते हो, इसकी चर्चा कभी करते नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप विवाद खड़ा नहीं करें।
होगा, विरोध होगा, हमेशा विरोध होता रहेगा ऊधम सिंह नगर में और हरिद्वार में। अगर यही है तो कुछ लोग कहते हैं वहाँ तो सारे साधु सन्यासी आंदोलन पे थे अभी, कौन नहीं जाए, कौन सड़कों पर वहाँ का साधु सन्यासी नहीं निकला है। सारे साधु सन्यासी जितने थे हरिद्वार के, एक साथ उन्होंने प्रदर्शन किया, अखबारों को निकाल के देख लीजिए, उनकी तस्वीर देख लीजिए, नारे लगा रहे हैं। वो नहीं जाना चाहते उत्तराखंड में या उत्तरांचल जो आप बनाना चाहते हो। तो इसलिए हरिद्वार की भावना का आदर कीजिए, जनता की भावना का आदर कीजिए, ऊधम सिंह नगर की भावना का आदर कीजिए। अगर इन दोनों का आप आज घोषणा कर देंगे और अन्य बंटवारों के बारे में वादा कर दीजिए कि अब ये बंटवारे इस तरह नहीं करेंगे, वरना इनका कोई अंत नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, इस देश को मत बंटवारा करके जाइए आज, भले ही, वरना आगे आने वाली पीढ़ी बताएगी। इसलिए हम बोलना पड़ रहा है कि कौन सही था कौन गलत था। कि आज बंटवारा हर बात का, समाज का बंटवारा, हिंदू मुसलमान का बंटवारा, प्रदेशों का बंटवारा, देश का बंटवारा और देश के विकास का कहीं कोई जिक्र नहीं है। आज क्या हालत है, विदेशी पूंजी की निवेश इसी में खर्च करना चाहते हो। आज जिले जो बने हों, जिले के जिला बनाने में 250 करोड़ रुपया हो रहा है खर्च, 100 करोड़ हो रहा है कम से ही बनाने में। ये रुपया का किस बात के लिए खर्च किया जा रहा है। ये जिले बनाना और ये सारे बनाना, कभी सोचा है कि इसे इतना पैसा हम उस जिले को विकास को दे दें। हाँ, ये गलत जनता को बताया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी थे बीपी सिंह जी, और बांदा में हम गए थे, हम थे मुख्यमंत्री। जनता ने कहा हमें करवी जिला चाहिए। प्रधानमंत्री बोलने जाने थे, मैंने धीरे से निवेदन किया, कहा बैठ जाइए, बैठ गए वो। मैंने पूछा, जनता में थी, बहुत बड़ी जनता थी, और जब जानते होंगे बांदा जिले के अगर पार्लियामेंट के मेंबर होंगे वो बुंदेलखंड के होंगे। बताओ कितने लोग चाहते हैं पानी, चाहते हैं कितने लोग जिला चाहते हैं, हाथ उठाओ। कितने लोग पानी चाहते हैं? 90% लोगों ने पानी के लिए हाथ उठाया और 10% हाथ उठाया जिला बांटने के लिए। मैंने उसी वक्त 1000 हैंडपम्प दे दिए, 2 करोड़ रुपया अलग से पानी का इंतजाम कर दिया। और जितने 10% मांगने वाले थे धीरे धीरे भाग गए और 90% जनता ने स्वागत किया। अगर यही पैसा जितना राजधानी बनाएंगे, राजभवन बनाएंगे, सचिवालय बनाएंगे, वो IAS की फौज और राज कर्मचारियों की फौज बढ़ाएंगे, उतना पैसा उत्तराखंड को बना दीजिए, सारा स्वर्ग बन जाएगा और पूरा हिंदुस्तान वहाँ की तीर्थ यात्रा करने के लिए बैठा कर। इसलिए हम चाहते हैं, आप बैठिए, चाहते हमने हाथ उठवाया था, इसलिए हम कहना चाहते हैं आप बैठ जाइए आप, और इसलिए हम बिना आसन, और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये सारे राजनीतिक दृष्टि हैं, ये पिछड़ेपन की दृष्टि से नहीं है। और पिछड़ेपन की दृष्टि से अगर है तो गृहमंत्री जी जवाब दें, उत्तर दें, तब बताएं कि कितनी उपेक्षा की गई है। और ने माननीय तिवारी जी भी बताया कि उन्होंने उपेक्षा कितनी की है। मायावती जी ने अभियान का, उन्होंने विकास के लिए क्या क्या काम किए, हमने कह रहे कि हमने विकास के लिए क्या क्या किया है। तो जो सबने ही विकास के लिए विशेष सोचा है, तो ये विकास के नाम पिछड़ेपन के नाम नहीं है, ये केवल वोट ज़्यादा मिल गया था इसकी वजह से हो रहा है। अगर वोट आपको नहीं मिला होता तो आप उत्तराखंड का विभाजन नहीं कर सकते थे, मुझे पता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर की भावनाओं का आदर करते हुए उनको अलग करके उत्तर प्रदेश में रहने दीजिए, और बाकी अगर प्रस्ताव करेंगे तो हम समर्थन करेंगे, वरना हमें जो वर्तमान विधेयक है इस विधेयक का मेरा विरोध है। श्री PA संगमन साहब।